हेलो एंड वेलकम बैक। आज से हम जेके पी एस आई की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो भी होगा उसकी ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है ना बेटा? चलिए शुरू करते हैं। आपको सारी ट्रिक्स, सारे टॉपिक्स की ट्रिक्स मिलेगी फ्री में इस चैप्टर पे, इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज पहले हम देखेंगे नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी अगर आप देखोगे, पहला ही टॉपिक है नंबर एनालॉजी। ठीक है ना? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे पहला ही टॉपिक है नंबर एनालॉजी। ठीक है? क्वेश्चंस कैसे दिया होता है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, जो भी ऑल्टरनेटिव्स दी गई है यहाँ पे ए बी सी डी, इनमें से ऑप्शंस को देखना होता है और देखना होता है कौन सा एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2:3 और 5 क्या आएगा। ठीक है ना बेटा? आप ऑप्शंस देखोगे, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। और जब आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे, दूसरा क्वेश्चन भी सेम है जैसा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस डिफरेंट है, 24, 25, 29, 20। ठीक है, और अगर आप तीसरा क्वेश्चन देखोगे, तीसरा क्वेश्चन भी सेम है लेकिन ऑप्शंस डिफरेंट है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन देखोगे, चौथा क्वेश्चन भी सेम है। और ये मैंने खुद ही सेम लाए ताकि मैं समझा सकूँ आपको अच्छे से ट्रिक्स क्या है। और ऑप्शंस क्या है? 7, 6, 9, 24। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं किसमें? नंबर एनालॉजी में। ठीक है ना बेटा? इस बात से घबराना नहीं है क्योंकि इसकी अच्छी सी ट्रिक्स है। पहले हम वही देखेंगे, फिर आप क्वेश्चंस खुद ही करोगे। ठीक है, देखिए बेटा, रूल्स फॉर नंबर एनालॉजी। ठीक है, नंबर एनालॉजी जब भी हमें सॉल्व करनी होती है तो उसके लिए कुछ रूल्स है। पहले हमें देखना होता है क्वेश्चन में क्या प्राइम नंबर से इसका आंसर निकल रहा है। अगर प्राइम नंबर से इसका आंसर निकल रहा है तो हम प्राइम नंबर से अप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, और अगर प्राइम नंबर से आंसर नहीं निकल रहा है तो हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे, ऑड और इवन। ऑड या इवन नंबर्स, क्या ऑड या इवन नंबर से उसका आंसर आ रहा है तो यही ऑप्शन से चेक करेंगे। ठीक है, अगर हम प्राइम नंबर से फेल हुए आंसर ढूंढने में। ठीक है ना? और उसके बाद क्या आता है? स्क्वायर एंड क्यूब्स। उसके बाद देखेंगे हम स्क्वायर और क्यूब्स, क्या स्क्वायर और क्यूब्स में इसका आंसर आ रहा है। ठीक है ना बेटा? अगर स्क्वायर और क्यूब्स में उसका आंसर आ रहा है तो हम इसी से आंसर देखेंगे। जब ये दो में हम फेल हो चुके होंगे, ठीक है ना बेटा, तब हमें स्क्वायर और क्यूब्स में आंसर देखना है। और अगर अब इन तीनों में से कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा है तो हम लास्ट ऑप्शन देखेंगे, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। वो भी किस हिसाब से? बॉड मास। ठीक है ना बेटा? पहले डिवाइड से देखेंगे, फिर मल्टीप्लाई से देखेंगे, फिर ऐड से देखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट से देखेंगे किससे आंसर बन रहा है। ठीक है ना बेटा? मैथमेटिकल ऑपरेशन। चलिए सॉल्व करते हैं हम ये क्वेश्चंस। देखो, पहला क्वेश्चन था 2:3:5 क्या आएगा। ठीक है ना बेटा? यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और उसके बाद भी प्राइम नंबर ही आना चाहिए। ठीक है ना? वरना हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 के बाद 3 आता है तो 5 के बाद क्या आएगा? 6। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ऑप्शंस में 6 नहीं है। इसका हम ये भी सोच सकते थे 2 + 1 = 3, 5 + 1 = 6। ठीक है ना बेटा? लेकिन 3 ऑप्शन में नहीं है तो हमें पहला अप्रोच क्या है? प्राइम नंबर्स को देखना। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 3। और 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 7। दैट मीन्स 7 विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी सेम था ना बेटा? दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, 2:3:5 क्या आएगा। ठीक है ना बेटा? 2 के बाद क्या आया? 3, और 5 के बाद क्या आएगा? लेट्स चेक इसको कैसे अप्रोच करते हैं। अगर आप देखोगे, देखो, जब प्राइम नंबर्स अप्लाई ना हो, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर्स अप्लाई नहीं होगा ना, तो प्राइम नंबर्स का हट गया। अब दूसरा ऑप्शन था हमारा क्यूब्स का। दूसरा ऑप्शन क्या था? इवन। दूसरा ऑप्शन था इवन और आड का। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इवन और आड का ऑप्शन है नहीं। उसके बाद था क्यूब्स और स्क्वायर्स का। ठीक है ना? उसके बाद था क्यूब्स और स्क्वायर्स का। यहाँ पे हम देखते हैं, जो 2 है, 2 का स्क्वायर जब हम करते हैं, -1 करते हैं तो आंसर क्या आता है? 3। ठीक है ना बेटा? अब यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर करो और -1 करो तो आंसर क्या आएगा? 5 स्क्वायर इज 25, 25 - 1 इज 24। दैट मीन्स आंसर विल बी 24, ऑप्शन ए। ठीक है बेटा? समझ आया? नाउ फिर से यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, प्राइम्स का ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, लेकिन यहाँ पे एक प्राइम है 7, लेकिन 0 क्या है? इसमें तो हम फंस गए।
बाकी 3 एलिमिनेट भी होनी चाहिए ना। देखो अगर आप देखोगे ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, इसलिए हमें प्राइम नंबर ही आंसर आया। और यहाँ पे अब क्या आएगा, कैसे करेंगे, कौन सा अप्रोच करेंगे? हमने देखा था पहले ही, क्या देखा था बेटा? हमने इसमें देखा था आराम से 2 के बाद क्या आता है 3। जब हमने 2 + 1 किया, लास्ट ऑप्शन जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन देखते हैं, 2 के बाद क्या आता है 3। 2 + 1 इज 3, 5 + 1 इज 6, तो आंसर क्या आएगा 6। नाउ द सेम क्वेश्चन अराइजेस हियर। यहाँ पे क्या करेंगे अब हम? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, एक तो प्राइम नंबर का भी ऑप्शन है और नेक्स्ट नंबर भी ऑप्शन है, स्क्वायर्स में भी ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे? तो हमने देखा था, उसकी सीरीज़ देखी थी, पहले प्राइम नंबर का देखना होता है, फिर ऑड इवन का देखना होता है, ठीक है, उसके बाद क्या देखना होता है स्क्वायर्स का, ठीक है, और उसके बाद देखना होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से तो 6 लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्यूब से तो 24, स्क्वायर से तो 24 लास्ट सेकंड ऑप्शन है, लेकिन प्राइम से पहला जो ऑप्शन है वो प्राइम से देखना होता है, तो उसका आंसर क्या आएगा 7, ठीक है। इस चीज़ से आप घबराना नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 is to 23, 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 23, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज 29 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व करते हैं, वो करते हैं 19 + 4 = 23, ठीक है, और फिर कोई करेगा 29 + 4 = 33। दैट इज रॉन्ग, ठीक है, ये रॉन्ग है। यहाँ पे हमें प्राइम देखना है। अगर प्राइम से हो रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व, तो प्राइम से करना है, ठीक है। 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 23, और 29 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा 31। दैट मीन्स 31 इज द आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। कमेंट इन आंसर्स, अपना आंसर कमेंट्स में बताना और रीज़न भी बताना कौन सा आंसर आएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मैथ्स वाला के साथ। मैं आपको पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा JK PSI का, वो भी फ्री में, और खाली 7-7 8-8 मिनट्स की लेक्चर में आपको मैं सारे कंसेप्ट समझाऊंगा, किसके, मैथमेटिक्स के, ठीक है ना बेटा। सारे टॉपिक्स के 7-7 8-8 मिनट्स में दूंगा आपको ये क्वेश्चंस, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स। इस चीज़ को नोट कीजिए, बस यही है, क्रैक्स यही है इसका, नंबर एनालॉजी का, ठीक है बेटा। चलिए, अल्लाह हाफिज़।